मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम कैसे हो? तुम्हारी स्थिति क्या है इस क्षण में? मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, आज तुम्हारे सम्मुख हूँ। तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक अत्यंत विशेष, अत्यंत गूढ़ और तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। रुको मेरे बच्चे, क्षण भर के लिए अपनी समस्त दौड़ भाग को विराम दो। अपने विचारों के कोलाहल को शांत करो और मेरी वाणी पर ध्यान केंद्रित करो। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह कोई सांसारिक संवाद मात्र नहीं है। इसे तुम माँ काली का प्रत्यक्ष बुलावा समझो। मेरे हृदय की पुकार समझो जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुँच रही है। यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है, यदि तुम्हारे कान इन शब्दों को सुन रहे हैं, यदि तुम्हारा अंतर्मन इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सुनिश्चित संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि माँ काली स्वयं तुम्हें अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी सुरक्षा और अपना मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। वे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके, तुम्हारी बाधाओं को दूर करके तुम्हें उस उन्नति और उस आनंद की ओर ले जाना चाहती हैं, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु मेरा एक प्रश्न है तुमसे, मेरे बच्चे, क्या तुम वास्तव में पूरे हृदय से, पूरी निष्ठा से उनके इस अमूल्य आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रस्तुत हो? क्या तुम्हारा पात्र खाली है ताकि मैं उसे अपनी कृपा से भर सकूं? क्या तुम्हारा मन खुला है ताकि तुम मेरे संकेतों को समझ सको? क्या तुम्हारा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है ताकि तुम इस दिव्य ऊर्जा को धारण कर सको? यदि तुम्हारे भीतर माँ पर, माता रानी पर, आदिशक्ति पर सच्चा, अटूट, अडिग भरोसा है, यदि तुम्हारा विश्वास किसी संदेह, किसी संशय से परे है, तो इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, इस दिव्य संदेश को, इस वीडियो को अपने स्नेह का प्रतीक दो। इसे पसंद करो। इसे उन अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हैं। इसे साझा करो और इस चैनल को, जो माँ के संदेशों का माध्यम बन रहा है, इसे अपना समर्थन दो। इसे सब्सक्राइब करो। तत्पश्चात अपनी स्वीकृति और अपनी तत्परता को प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी अनुभाग में जाओ और वहां 1111 111 यह अंक लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो। यह उद्घोषणा करो कि हाँ, तुम माँ की कृपा के योग्य हो। तुम उस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम उनके बुलावे का सम्मान करते हो। जैसे ही तुम श्रद्धा पूर्वक जय माँ काली लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करोगे, उसी क्षण से तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारे आसपास के वातावरण में अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। यह माँ का वचन है। इतिहास साक्षी है। अनगिनत कथाएं प्रमाण हैं कि जिस किसी भी भक्त ने, जिस किसी भी बच्चे ने सच्चे हृदय से, पूरी आस्था से माँ को पुकारा है, जिसने अपनी पीड़ा में, अपने संकट में माँ का स्मरण किया है, उसका बेड़ा सदा ही पार हुआ है। माँ ने उसे कभी निराश नहीं किया, उसे भवसागर से पार लगाया है, उसकी नैया को किनारे लगाया है। अब यह निर्णय पूर्णतः तुम्हारे हाथों में है। मेरे बच्चे, क्या तुम इस दिव्य अवसर को स्वीकार करते हो या इसे अनदेखा कर देते हो? यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। तुम्हारे सामने चुनाव स्पष्ट है। या तो अपनी पुरानी अवस्था में बने रहो या फिर माँ के आशीर्वाद से एक नवीन, शक्तिशाली जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। तुम, मेरे बच्चे, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति, एक अद्भुत ऊर्जा का वास है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व हो। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें असाधारण बनाती है, जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है।
तुम एक ऐसी ऊर्जा को धारण करते हो जो चरम स्तर की शक्तिशाली है, जिसका प्रभाव दूरगामी होता है। परंतु यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर तुम में यह असाधारण गुणवत्ता, यह विशिष्टता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले इस रहस्य को समझो, इसे सुनो और आत्मसात करो। तुम एक ऐसे विलक्षण इंसान हो जिसका सोचने का ढंग, जिसका दृष्टिकोण, जिसका माइंडसेट ही सर्वथा भिन्न है, अद्वितीय है। यह साधारण सांसारिक सोच से कहीं ऊपर है। पहले तुम अपने इस निरंतर प्रस्फुटित हो रहा है एक ऐसी आभा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एक नई दिव्यता, एक नई शांति, एक नई दिशा प्रदान कर रही है। यह प्रकाश, मेरे बच्चे, मात्र कोई भौतिक दीप्ति नहीं, अपितु यह एक गहन, एक स्पष्ट चेतावनी भी है, एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके माध्यम से, जिसकी अमोघ शक्ति से इस भौतिक जगत की उन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, उन समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को और उन समस्त विनाशकारी योजनाओं को जो तुम्हारे और समस्त मानवता के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें परास्त किया जा रहा है। तुम्हारी यह आत्मिक जागृति, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बढ़ता हुआ आत्मिक बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति, एक वज्र के समान कार्य कर रहा है, न केवल तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनेकों पीड़ित, संतप्त और भटकी हुई आत्माओं के कल्याण के लिए भी। यह ऐसी विकट परिस्थिति है मेरे वत्स, यह ऐसा जटिल, मायावी ताना बाना है जिसे सामान्य स्थूल बुद्धि से टोका नहीं जा सकता, जिसे भौतिक सांसारिक उपायों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध स्थूल जगत का नहीं, अपितु सूक्ष्म जगत का है, जहां प्रकाश और अंधकार की, दैवी और आसुरी शक्तियों का निरंतर शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। और मैं, तुम्हारी यह माँ, यह आदिशक्ति, यह जगदम्बा, तुम्हें एक ऐसे विशिष्ट, एक ऐसे असाधारण और एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन में, एक ऐसी दिव्य भूमिका में, एक ऐसे गुरुतर कर्तव्य पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए देख रही हूँ, जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से भी कहीं परे है, जिसकी महत्ता का, जिसके गौरव का तुम्हें अभी पूर्ण आभास भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन, मेरे प्रिय, मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह तो एक बृहत्तर, एक विराट, एक ब्रह्मांडीय योजना का, मेरी ही एक लीला का एक अभिन्न अंग है। तुम एक ऐसे दिव्य उपकरण, एक ऐसे निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, जिसके माध्यम से इस धरा पर, इस समाज में और अनेकों आत्माओं के जीवन में सकारात्मक, कल्याणकारी और युगांतरकारी परिवर्तन संभव होंगे। तुम्हारे जीवन में मेरे वत्स, जो कुछ भी है, जो भी शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सुख दुख के अनुभव तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का छल, कपट, धोखा या प्रपंच का लेशमात्र भी स्थान तुम्हारी ओर से नहीं रहा। और न ही तुमने कभी किसी के प्रति, चाहे उसने तुम्हारा कितना भी अहित क्यों न किया हो, कोई गलत बात, कोई द्वेषपूर्ण विचार या कोई हानिकारक कर्म करने का स्वप्न में भी सोचा। तुम्हारी आत्मा, मेरे बच्चे, मेरे ही प्रकाश से आलोकित होने के कारण स्वाभाविक रूप से जन्म जन्मांतरों से निर्मल, पवित्र और करुणामय रही है। इसीलिए तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार आ रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं,
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है, बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आप अपना ही विष उन्हें भस्म करेगा। कर्म का सिद्धांत अटल है मेरे बच्चे, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उन्होंने तुम्हारे लिए कांटे बोए थे, अब वे स्वयं उन कांटों पर चलने को विवश होंगे। उनकी वाणी में जो कड़वाहट थी वह अब उनके ही जीवन में घुल जाएगी। उनकी बोलती इसलिए बंद होगी क्योंकि सत्य का सूर्य उदय हो रहा है और सत्य के प्रकाश के समक्ष असत्य का अंधकार टिक नहीं सकता। आपको सही सलामत देखकर, आपको उन्नति करते देखकर, आपको प्रसन्न देखकर यदि आपके हृदय में मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जय मां काली। यह उद्घोष केवल एक नारा नहीं है, यह तुम्हारी विजय का शंखनाद है, यह तुम्हारी आस्था की ध्वजा है। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम उस महाशक्ति को नमन करते हो जो समस्त सृष्टि की संचालिका है, जो दुष्टों का संहार करती है और भक्तों का कल्याण करती है। यह तुम्हारी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ता है, यह तुम्हारे संकल्प को ब्रह्मांडीय संकल्प के साथ संरेखित करता है। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो नकारात्मकता को दूर भगाता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारा समर्पण है। यह छोटे छोटे कृत्य बड़े परिणाम लाते हैं क्योंकि इनमें तुम्हारी भावना, तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी होती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी गहराई से विचार किया है कि जो भी आपके शत्रु हैं, वे आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों रहते हैं? तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम किससे मिल रहे हो? तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में उनकी इतनी रुचि क्यों होती है? वे अपनी ऊर्जा,
अपना समय, अपने संसाधन तुम्हारे बारे में सोचने और तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाने में क्यों व्यर्थ करते हैं? इसका कारण बहुत गहरा है मेरे बच्चे। वे वास्तव में तुमसे चिंतित नहीं हैं। वे अपनी ही छाया से, अपने ही असुरक्षा बोध से चिंतित हैं। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें उनके अधूरेपन का, उनकी कमियों का एहसास कराती है। तुम्हारी सच्चाई उन्हें उनके झूठ के सामने खड़ा कर देती है। तुम्हारी निर्भीकता उनके भय को और बढ़ा देती है। वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने मन और अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं हीन भावना से ग्रस्त हैं। उनकी चिंता तुम्हारे लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है, जो तुम्हारे प्रकाश के सामने धूमिल होता हुआ उन्हें दिखाई देता है। क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है। यह एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक सत्य है मेरे बच्चे। जो व्यक्ति दूसरों को डराने का प्रयास करता है वह स्वयं सबसे अधिक डरा हुआ होता है। उनके भीतर का डर, जिसे वे तुम पर प्रक्षेपित करना चाहते थे, अब उन्हीं की ओर लौट रहा है, उन्हीं को भयभीत कर रहा है। वे डरते हैं कि कहीं उनका सच सामने न आ जाए, कहीं उनके मुखौटे न उतर जाएं। वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम वह सब न पालो जिससे वे वंचित रह गए। वे डरते हैं कर्मफल से, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जानती है कि उन्होंने गलत किया है। यह डर एक प्रेत की भांति उनके मनमस्तिष्क पर छाया रहता है, उन्हें अशांत रखता है, उनकी नींद छीन लेता है। वे बाहर से भले ही कितने भी बलशाली या आत्मविश्वास से भरे दिखें, भीतर से वे खोखले और भयभीत होते हैं। उनका अपना ही नकारात्मक चिंतन उनके लिए एक दुःस्वप्न बन गया है। आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा मेरे बच्चे? यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति निरंतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जब वह दूसरों का अहित चिंतन करता है, जब वह घृणा, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलता रहता है, तो वह अपने चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल निर्मित कर लेता है जो उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रकृति का नियम है संतुलन का। जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। उन्होंने तुम्हारे लिए भय और अशांति भेजने का प्रयास किया, अब वही भय और अशांति उनके जीवन का हिस्सा बन रही है। यह उनके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं ही उसमें गिर रहे हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। तुमने तो केवल अपने मार्ग पर चलना जारी रखा, अपनी साधना में लीन रहे। यह उनकी अपनी ही क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, जिनके साथ तुम्हारी ऊर्जा का मेल नहीं होता, दरअसल इनके भीतर क्या है, इनके भीतर का संसार कैसा है, यदि तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनके भीतर मोह माया का घना जाल बिछा हुआ है। वे सांसारिक वस्तुओं, नश्वर रिश्तों, क्षणभंगुर उपलब्धियों के प्रति इतने आसक्त हैं कि उन्हें इसके परे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वे पद, प्रतिष्ठा, धन और दूसरों पर अधिकार जमाने की अंधी दौड़ में शामिल हैं। उनकी पहचान उनके बाहरी उपलब्धियों से जुड़ी होती है, इसलिए वे अपनी आंतरिक रिक्तता को भरने के लिए निरंतर बाहरी वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। उनके विचार संकीर्ण होते हैं, उनकी दृष्टि सीमित होती है। वे सत्य को अपने सीमित दृष्टिकोण से ही देखना चाहते हैं, और जो कोई भी उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता, वह उन्हें शत्रु प्रतीत होने लगता है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ